वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है कि देह के व्यतिरिक्त कोई एक तत्व है और देहपात के बाद वो तत्व रहता है और वो तत्व दूसरा देह धारण करने की उसमें शक्ति है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत वहाँ पे सिद्ध हुआ। ऋणानुबंध, कर्म और विकास क्रम, ये तीन पर पुनर्जन्म आधारित रहता है। जैसे ऋणानुबंध है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कुटुंब के साथ बहुत ही आत्मीयता हो जाती है, वह ऋणानुबंध हो जाता है। और हम देखते हैं कि कई बार दो भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ एक दूसरे के साथ इतनी जुड़ जाती है, हो सकता है वो पूर्व जन्म के दोनों मित्र हो या भाई हो, सगे संबंधी हो। तो ये ऋणानुबंध एक होता है। दूसरा कर्मानुबंध होता है। कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। हर कर्म का जो फल होता है वो उसको भुगतना पड़ता है और इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में उसको वो कर्म के उसके जो फ्रूट्स है वो भोगने पड़ते हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा है कि विकास क्रम, कि आत्मा जो है वो सतत विकास करने की कोशिश करता है, जिसके बारे में 6ठे अध्याय में बहुत कुछ बताया गया है कि इस भव में, इस जन्म में हमने जो कुछ प्राप्त किया, दूसरे जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होता है और वो और प्रगति करता है। तो ये विकास क्रम है। जैसे ये संत महात्मा होते हैं, कहा जाता है कि तुकाराम, संत तुकाराम जो महाराष्ट्र में हो गए, उनके 8 जन्म होने के बाद उनको वो सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये है विकास क्रम। तो पुनर्जन्म के बारे में जो भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे जन्म बहुत हो गए, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परतप। तो जो सामान्य जीव होता है उसका पुनर्जन्म होता है। अब हम देखेंगे कि जो अत्यंत महत्व के जो श्लोक है गीता के, और कई बार हम सुनते हैं कि अब भगवान को यहाँ आना चाहिए और ये अधर्म को मिटाना चाहिए। तो ये जो 4 श्लोक जो है बहुत महत्व के गीता के हैं। एक बहुत ही ड्रास्टिक परिवर्तन गीता के सोच में आया है। उसको हम कहते हैं अवतारवाद। अवतार कब होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये जो सब प्रश्न है उसका जवाब भगवान ने अब यहाँ पे दिया है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अजः अपि सन अव्यात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। ये 4 जो श्लोक है, ये पुनर्जन्म, भगवान का जो पुनर्जन्म या उसको अवतार कहते हैं, ये अवतार पर भगवान ने यहाँ बताया क्यों होता है। इसके हम आज थोड़ी बातें करेंगे। अजः अपि सन अव्ययात्मा, हम शब्दार्थ करेंगे। अजः, मैं अजय हूँ, मेरा जन्म होता नहीं है। मैं अजय होते हुए भी, सन का अर्थ है होते हुए भी। अजः अपि सन अव्ययात्मा, मेरा ये जो आत्मा है, आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा का कभी व्यय नहीं होता है, ये अव्यय है। अजः अपि सन अव्ययात्मा, ये आत्मा अव्यय होते हुए भी, अजय होते हुए भी, अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन। सभी भूतों के ईश्वर कौन है? परमात्मा है। भूतों के ईश्वर होते हुए भी प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को, अपनी प्रकृति को मैं अधिष्ठान बनाकर संभवामि आत्ममाया, संभवामि
मैं प्रकट होता हूँ, मी संभवामी, मैं संभव करता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया को, अपनी प्रकृति को अधिष्ठान बना के मैं अजय होते हुए भी, मैं सर्व प्राणी मात्रों का स्वामी होते हुए भी मैं प्रकट होता हूँ, या तो मैं जन्म रहता हूँ। अजय सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर सन प्रकृति साम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। यह माया शब्द जो है, ये माया शब्द पर बहुत विवेचन हुआ है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा है। ये माया क्या है? हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में माया पर बताया गया कि संपूर्ण विश्व जो है ये माया है। ये माया है का अर्थ क्या है? इसी तरह के एक श्लोक दूसरे अध्याय में आया था कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका अर्थ क्या है? जो है उसका नाश नहीं होता, और जो नहीं है उसका कोई भाव शक्य ही नहीं है। तो यहाँ जो माया शब्द है, तो ये संपूर्ण विश्व में माया क्यों दिख, माया का अर्थ क्या है? बुद्धि जब काम करती नहीं है तब मन अपना प्रोजेक्शन करता है, उसको माया कहा जाता है। कई सारी बात ऐसी होती है कि जो बुद्धि को समझ में नहीं आती और मन अपने आप उसका इंटरप्रिटेशन करता है, ये माया है। अब कुछ उदाहरण ऐसे जो बहुत सामान्य है कि जैसे भुजंग रज्जु संबंध उसको कहा जाता है संस्कृत में, कि थोड़ा अंधकार है और वहाँ पे रस्सी पड़ी है, तो उस रस्सी पर सर्प का, भुजंग का आरोपण हो जाता है, उसको हम सर्प समझते हैं। वास्तविकता वो सर्प नहीं है, पर जब तक बुद्धि समझती नहीं है तब तक वो जो रस्सी है, वो रस्सी में हमें हलचल भी दिखाई देगा, मूवमेंट दिखाई देगी, जैसे वो हमारे तरफ सर्प आ रहा है ऐसा आभास भी होता है। ये सब जो चीज़ें हैं उसको कहा जाता है माया। जो नहीं है तो भी हमें दिखाई देता है कि ये वस्तु है, तो उसको माया कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है कि हम घबरा गए कि भाई वहाँ पे सर्प है, और हमारा दोस्त कहता है भाई वहाँ पे कोई सर्प नहीं है, मुझे बताओ। वो आंकता है, वो टॉर्च फेंकता है, टॉर्च फेंकने के बाद वो दिखाता है, देखो आप जिसको सर्प मान रहे थे ये तो एक रज्जू है, ये तो एक रस्सी है। फिर हमारा वो संदेह जो होता है वो उठ जाता है। अब न तो वो रस्सी हमारे पास आती, न तो वो हमें दंश देने आती है, हमारा जो भय है वो उड़ जाता है। तो जो बुद्धि समझ जाती है कि ये वस्तु स्थिति क्या है, तो मन प्रोजेक्शन करता नहीं है, तो वो स्पष्टता हो जाती है, तो माया उड़ जाती है। और इसी को भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में बात कही है, देवी ऐसा गुणवी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपंचन्ते माया में ताम तरंतते। ये जो मेरी माया को समझ जाता है, ये संपूर्ण ये जो संसार है वो तर के वो आगे जाता है, तो उसको समझना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण बहुत सामान्य तौर पे दिया जाता है कि घोस्ट एंड पोस्ट। अंधकार के समय में जा रहे थे, एक बिजली का खंभा है और उस खंभे पर हम भूत को देखते हैं। वो भूत एग्जैक्टली वो भूत जैसे दिखता है, वो खंभे पर ही है। घोस्ट इज देयर वेयर द पोस्ट इज, घोस्ट इज नॉट देयर वेयर द पोस्ट इज नॉट। ये जो बताया गया कि एकदम पता चलता है ये भूत ही है, और हम उससे भयभीत हो जाते हैं। वो ऐसे हाथ पांव मार रहा है, उसका सिर ऐसे ऐसे हो रहा है। बाद में पास में जाके हम हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उसके पास है, तो समझ में आता है कि यहाँ पे भूत नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट ही हम उसको घोस्ट समझ रहे थे। ये जो ज्ञान होता है तो माया जाती है, और उसके बाद कभी फिर से वो घोस्ट दिखाई नहीं देता। वो पोस्ट पे कभी हम समझ जाते हैं ये तो पोस्ट है, ये घोस्ट है ही नहीं। जब हमें पता चला कि ये जो संसार है, ये संसार एक प्रोजेक्शन है, ये वास्तव में तो ये आत्म तत्व जो है, परमात्मा है, उसने सब ये कुछ बनाया है। जब परमात्मा तत्व को हम जान जाएंगे तब बुद्धि, मन और शरीर, ये जो एक माया उत्पन्न करते, ये माया खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें उस पूर्ण तत्व को जानना है, पूर्ण तत्व को समझना है, तो हमें ये माया दिखाई दे देगी। शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बताया कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म चैव नापरः। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई
कि जो ग्रंथ कोटि भी है, असंख्य ग्रंथों ने जो बात की है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आधे श्लोक में आज एक ही पंक्ति में आपको मैं बता दूंगा सत्य क्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। देखिए माया है जो दिखता है तो है, वो उसमें हम मना नहीं कर सकते। जैसे आप मुझे देख सकते, मैं ये सब चीज़ों को देख रहा हूँ, ये माया होते हुए भी सही तो है। माया इस अर्थ में कि जो नासते विद्यते भाव के बारे में बताया कि भाव क्या है और अभाव क्या है। अभाव वो चीज़ है जिसको उसके अस्तित्व के लिए दूसरे का सहयोग उसको चाहिए, दूसरे के आधार पर ही वो उसका अस्तित्व टिकता है, उसको कहते हैं अभाव, इसको कहते हैं माया। हम जो कुछ देख रहे हैं उसके पीछे कोई एक तत्व है, इसी कारण हम ये सब देख सकते हैं। तो उसको बताया गया माया। भूतानाम ईश्वर अजह अपि सन अव्ययात्मा, मैं अजह हूँ, भगवान का कोई जन्म नहीं है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय टाइम, टाइम एंड स्पेस है ही नहीं आत्मा के लिए। जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा था, जब कुछ भी नहीं था परमात्मा, परमात्मा एक ही है, परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो ये जो टाइम है वो हमें टाइम है, वी आर बाउंड बाय द टाइम, परमात्मा इज नॉट बाउंड बाय द टाइम। ये जो वस्तु से उसको कहते हैं अज, उसको टाइम का बंधन है नहीं, समय का बंधन है नहीं। अज अपि सन अव्ययात्मा, हमारा टाइम होता है। और जो दूसरा अध्याय में बताया, न जायते मृते वा न कदाचित अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अज नित्यम शाश्वतम अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। अज नित्यम शाश्वतम, ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, और ये पुराण है। सबसे पुराना क्या था? आत्म तत्व था। ये आत्म तत्व, ये परमात्मा जो है, तो उसको भगवान कहते हैं अज अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन, समय सभी भूतों का, सभी जीवों का मैं स्वामी हूँ। इसका कारण क्या है? यदि ये आत्म तत्व तो उड़ जाएगा तो वो शरीर काम नहीं करेगा और फिर उसका नाश हो जाएगा। इसी कारण वो सभी भूतों के, इसलिए वो सभी भूतों के स्वामी है। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया, मैंने 2-3 बार इसका संदर्भ दिया था। हिरण्यगर्भ समवर्तता के भूत सजात पतिरेकमा से, ये सभी भूतों का एक में स्वामी है। ये एक ही आत्मा तत्व है, उसमें से सब भूत उत्पन्न हुए। ये यदि जाएगा तो सब भूतों का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ कहता है भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपना अधिष्ठान बनाता हूँ। पुरुष और प्रकृति जो उसको मूल प्रकृति का है, और ये प्रकृति में से बाकी के सब तत्व उत्पन्न हुए कि प्रकृति में से बुद्धि, बुद्धि में से अहंकार, अहंकार में से 16 तत्व हुए, पंच सूक्ष्म महाभूत, मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, ये जो 16 तत्व है। और फिर पंच सूक्ष्म महाभूत में से पंच स्थूल महाभूत हुए। तो ये जो 25 तत्व है उसमें जब आत्म तत्व आएगा तो एक पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है ये भगवान के अधीन है। देखिए, ये मुख्य भेद ये है कि हम प्रकृति के अधीन हैं पर प्रकृति भगवान के अधीन है। तो भगवान को जब चाहे सत्व रज तम से ये प्रकृति बनी, तो भगवान उस सत्व रज तम से भिन्न है, वो गुणातीत है। हम 3 सत्व तम गुण में से बने हैं, हम उन तीनों गुण में से, हमारे पे उन 3 गुणों का शासन है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं उस प्रकृति को अपना अधिष्ठान बनाता हूँ। अधिष्ठान यानी प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। और संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया से जब मुझे चाहे मैं आऊँगा, जब मुझे चाहे मैं जाऊँगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, भगवान कर सकता है। भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया से मैं स्वयं ये सब तैयार कर देता हूँ और फिर आई सेंड फॉर। ये एक रमत है, एक गेम है, ये एक खेल है। भगवान ये खेल रचाते हैं कि किस तरीके से विश्व में काम हो रहा है, वो गेम देख रहे हैं। तो प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, तो ये भगवान ने यहाँ पे जो बताया
अब आगे का जो श्लोक है वो देखेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका हम शब्दार्थ करेंगे, बाद में भावार्थ करके उसका फिर हम तत्वार्थ जानेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य, वेनवर वेनवर, जब जब धर्म का नाश होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म की ग्लानि होती है, उसका जब ह्रास होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और सिर्फ धर्म का नाश नहीं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म खड़ा होता है, धर्म का नाश होता है और अधर्म खड़ा होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तद आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं सर्जन होता, मैं सृजन करता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है तब हे भारत मैं, और धर्म का नाश होता है, और जब अधर्म का उत्थान होता है तब हे भारत मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ देखिए क्या है। बार बार हम ये बात अभी देख रहे हैं, क्या भगवान को आना चाहिए, इतना अधर्म हो गया है, इतना धर्म का नाश हो गया है। हम टीवी देखेंगे तो उस पर यही समाचार देखने मिलते हैं, हम वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह पे अराजकता 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 दिखाई देती है। कब भगवान आएंगे, क्यों आएंगे, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे कई तरह के प्रश्न हम अंदर अंदर चर्चा भी करते, क्या भगवान को आना चाहिए। धर्म का नाश होना है, इसका अर्थ क्या हुआ, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है जब मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़ देता है तब धर्म का नाश होता है। मंदिर में न जाना, उपवास न करना, एकादशी के दिन साबुदाने की खिचड़ी न खाना, फलाहार न करना, ये धर्म नहीं है। इसका और धर्म का, इस धर्म का कोई संबंध नहीं है। पूजा पाठ न करना, ये धर्म का, ये ठीक है, एक अच्छी बातें हैं, करते हैं। धर्म का नाश होना, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपना कर्तव्य छोड़ देता है, अपना जो स्वधर्म है उसको छोड़ देता है, वो निभाता नहीं है, तब धर्म का नाश हुआ, ये समझना चाहिए। मनुष्य जब संपूर्ण पदार्थवादी हो जाता है, जड़वादी हो जाता है, मटीरियलिस्टिक हो जाता है, वो अपने सिद्धांत को छोड़ देता है, डाउनफॉल इन द एथिक्स, एथोस, ये जो छोड़ देता है, सिद्धांत को छोड़ देता है, तब धर्म का नाश होता है। इसको कहते हैं धर्म का नाश होना। मनुष्य अपना कर्तव्य करता ही नहीं है, और सिर्फ कर्तव्य नहीं, सिर्फ धर्म का नाश नहीं, अधर्म से अभ्युत्थानम, और अधर्म का उत्थान होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं। 5 ऐसे तत्व है, 6 ऐसे तत्व है जिससे हम हम कह सकते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है। ये 6 तत्व कौन से हैं? एक है स्वयं, व्यक्ति स्वयं, दूसरा है कुटुंब व्यवस्था, तीसरे है समाज व्यवस्था, चौथा है संस्कृति, पांचवा है देश, और छठा है राजकारण, देश का राजकारण और अंतर्राष्ट्रीय राजकारण। इसमें जब नीतिमत्ता रहती नहीं है तब धर्म का नाश हुआ, ये समझना चाहिए। यहाँ भगवान ने जो 5 बातें बताई, उस दूसरा श्लोक भी मैं बता देता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यहाँ भगवान ने 5 बातें बताई। धर्म का नाश, धर्म से ग्लानि, अधर्म से अभ्युत्थानम्, साधूनां परित्राणाय, दुष्कृतां विनाशाय, धर्म संस्थापनार्थाय, ये 5 कारण भगवान ने बताए। व्यक्ति जो होती है वो अपने आप पर उसका विश्वास वो गंवा देती है, तब समझो धर्म का नाश होना शुरू हो गया है। वो अपने आप को कनिष्ठ मानता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। ये जो उसको जो अनुभूति होती है, वो जब ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप पर से विश्वास उड़ जाता है, मैं कुछ नहीं, मैं सक्षम ही नहीं हूँ, ये विश्वास जब खो देता है, ये अधर्म का, ये धर्म का नाश होना सब शुरू हो गया, ऐसे समझना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः। दूसरा है कुटुंब व्यवस्था। एक
समय ऐसे था जब संयुक्त कुटुंब थे, एक दूसरे के साथ आत्मीयता थी। कौन किसका बेटा है समझ में ही नहीं आता था। हर कोई अपने कर्तव्य समझ के कुटुंब में काम करता था। एक सुदृढ़ कुटुंब व्यवस्था थी, वह व्यवस्था टूट गई। कुटुंब छिन्न भिन्न होने लगा है। पति का पति पर विश्वास नहीं, पत्नी का पति पर विश्वास नहीं। एक की खुद की डिपॉजिट है बैंक में, उसकी डिपॉजिट है। बच्चों माँ बाप को मान देते नहीं है, माँ बाप को बच्चों पर विश्वास नहीं है, उन पर प्रेम नहीं है। ये कुटुंब व्यवस्था जो है ये जब टूटती है तब समझो धर्म का नाश होना शुरू हो गया। एवरीबडी बिकम्स मटीरियलिस्टिक। पैसा ये सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक वस्तु ये सब कुछ, ये जड़ चीज़ें, उसको सब जब हम सुख का साहित्य मानते, ये वस्तु मानते, तो उसको कहते हैं जड़वादी होना। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, वो अपने स्वार्थ के लिए वो कुटुंब का कुछ भी कर सकता है। कुटुंब के अंदर जो अभाव था वो भाव का अभाव हो गया। समाज में भी भाव का अभाव हो गया। जो एक समाज था वो छिन्न भिन्न होते दिखाई दे रहा है। आज क्यों इतनी गुनाहित प्रवृत्तियाँ हो रही है? क्योंकि समाज अपना दायित्व छोड़ दिया। समाज ने जो समाज को करना चाहिए समाज करता नहीं है। एक दूसरे के साथ जो आत्मीयता थी, समाज का अर्थ क्या है? पशुओं में समाज होता है, मनुष्य में समाज होता है। एक ही आचार और विचार के व्यक्तियों का समूह, उसको समाज कहा जाता है। सभी एक ही आचार और विचार के व्यक्तियां अपने साथ, वो सब साथ में आती है और एक दूसरे की उन्नति करती है। आज एक ही आचार विचार समाज में रहे नहीं है। समाज छिन्न भिन्न होने जा रहा है। देखते हैं कई ऐसे उदाहरण, फिर हमारे हाउसिंग सोसाइटी हो या हमारे ऑफिस में हो या बाहर देखे, इतने अत्याचार होते, कभी कोई उसमें कूद नहीं पड़ता है। देखते हैं कि स्त्रियों की उनकी चेष्टा, उनके मशकरे की जाती है, कितने उनको मदद करने जाते हैं। ये स्त्री दाक्षिण्य, ये सब शब्द अब सिर्फ डिक्शनरी में रहे हैं। क्यों स्त्री चेतना करनी पड़ती है? क्यों स्त्री जागृति, ये सब मूवमेंट्स करनी पड़ती है? क्योंकि स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बुढ़े सुरक्षित नहीं है, असंख्य वृद्धाश्रम हो गए। इस पूर्व के जमाने में ये सब नहीं था, क्योंकि हम अपना दायित्व जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब हमने छोड़ दी है। हम अब उनके सामने देखते हैं तो समाज की अधोगति होने जा रही है। समाज भिन्न हो गया है, एक दूसरे के साथ आत्मीयता नहीं रही, तो व्यक्ति टूट जाती है, कुटुंब व्यवस्था टूटती है, समाज व्यवस्था टूटती है, संस्कृति का नाश हो रहा है। हमारी कितनी धरोहर थी, हमारी कितनी रिच हेरिटेज आज टूट जा रही है। पुराने मकान, पुराना इतिहास, उसका नाश हो रहा है। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े पैलेसेस, ये सब टूट रहे हैं। हमारे ग्रंथ वो कोई पढ़ता नहीं है। जो भगवान ने आगे कहा, कारयण ही महता योग नष्ट परम तपा, ये योग नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसको आगे खींचते नहीं हैं। हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं करते। हमारे रामायण महाभारत, हमारे संस्कृति, हमारे वैदिक संस्कृति, हमारे आचार विचार, इसका जो परिवहन होना चाहिए, इसको साथ में रख के हमें जो आगे जाना चाहिए। हमने दूसरों को ये देना चाहिए, अपने आगे वाली पीढ़ी को ये देना चाहिए। हम नहीं देते हैं। ये संस्कृति का नाश होने जा रहा है। फिर वो संगीत हो, साहित्य हो, कला हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ भी हो, इतिहास हो, ये सब का नाश हो रहा है। तो व्यक्ति, कुटुंब, समाज, संस्कृति और देश, हाँ, देश की क्या दुर्दशा हो रही है देख सकते हैं। स्वार्थी व्यक्ति यहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए किस तरह के आमिष हमें दे रहे हैं। सब फोकट दो, सब फोकट दो। मतदार को भी फोकट चाहिए। मैं किसी पक्ष पर ये नहीं कर रहा हूँ, पर ये हो रहा है। बैंक के घोटाले हो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ स्ट्राइक हो गई, किसी को काम करना नहीं, सबको ज़्यादा वेतन चाहिए। कहाँ से होगा? सरकार कहाँ से ये सब दे सकती है? सबको फोकट दोगे तो इनकम कैसे होगी?
राजादि राजाय प्रशस्ताय नमो वै वै शरणाय कुर्मः समय कामान काम काम मह्यम कामेश्वर वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ये जो मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्रोच्चार का उद्धार, उसका उपयोग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका भावार्थ क्या है। हम अपने राजा को इतना समृद्ध करेंगे, हम टैक्स देंगे, हम राजा को समृद्ध करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी का नाश नहीं करेंगे, हम बसेस को नहीं तोड़ेंगे, हम ये जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति का नाश नहीं करेंगे, हम फोकट के कोई चीज़ को स्वीकारेंगे। और 18वें अध्याय में 16वें अध्याय में भगवान ने बताया जो फोकट का स्वीकारेगा उसका नाश हो जाएगा। सबको फोकट चाहिए। ये देश के अंदर जो राजकारण हो रहा है, मुझे सत्ता चाहिए, बस मैं 5 साल तक आ जाऊँ, फिर मुझे जो करना है करूँगा मैं। ये आज के यही तो गीता का एप्लीकेशन है। इसके तो इसी का तो कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। हमारे वेद उपनिषद ये सब कह रहे हैं। ये देश की जो परिस्थिति खराब हो जाती है, बाह्य आक्रमण तो होता है, पर आंतरिक जो परिस्थिति है वो भी इतनी विकट हो जाती है। भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच में, भिन्न भिन्न धर्मों के बीच में ये जो अभी एक वॉर हो रही है, ये सब धर्म का नाश और अधर्म का अभ्युत्थान है। धर्म का अर्थ ये नहीं हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म, ये तो भगवान के जो आराधना करने की जो पद्धति उस पर से धर्म हुए। धर्म का अर्थ है जो नीतिबद्धता है, जो गुण धर्म है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, इसका नाश हो जाना। और एक छठा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजकारण। देख सकते हैं कि छोटे राष्ट्र पर बड़े राष्ट्र किस तरीके से व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे राष्ट्र गिड़ंकृत करने का प्रयत्न करते हैं। दो महान राष्ट्रों के बीच में कभी युद्ध नहीं होता है, बहुत कम युद्ध हुए। इतिहास का अभ्यास करके देखें, क्योंकि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दो महान राष्ट्रों के बीच में बहुत कम युद्ध हुए हैं। अमेरिका और चाइना के बीच या अमेरिका और रशिया के बीच में कभी युद्ध नहीं हुए हैं। जो युद्ध है बड़ा राष्ट्र और छोटा राष्ट्र, वो अपनी फैक्ट्री बंद न हो इसलिए दूसरे दो छोटे राष्ट्र के बीच में युद्ध कराते हैं। ये कितना अधर्म हो रहा है। कोई भी वर्तमान पत्र पढ़ो, आपको ये सब दिखाई देगा। तो ये जो 6 कारण भगवान ने बताया, ये गीता जो बता रही है और विद्वानों ने जो इस पर जो बताया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, ये जब ग्लानि हो जाए, धर्म जब टूटता है, वो जो उसका ह्रास होता है, जो डिटीरियोरेशन हो रहा है उस समय, और अधर्म से अभ्युत्थान। अधर्म का अर्थ है कि मुझे जो मिलना चाहिए उससे मैं ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जो वाम मार्ग की जो प्रयोग करता हूँ वो अधर्म है। फोकट की वस्तु स्वीकारो। किसी की विपत्ति मेरा मौका है, उसको मदद करना नहीं है, ये मेरा मौका है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। फिर वो रिक्शा ड्राइवर है, वो भी समझता है कि रात के 10:30 बज गए, कोई रिक्शा है नहीं, और वो भी समझता है कि अभी जो पैसेंजर आ रहे हैं वो बूढ़े हैं, उसमें कोई रिक्शा नहीं है तो मैं अपना दाम बढ़ा दूँ। भैया इस जगह पे जाना है, आओगे? पहले तो वो उतर ही नहीं देगा। बाद में वो कहेगा अच्छा ठीक है, कितने पैसे होंगे? 100 रुपये के। अरे भैया 50 रुपये में हम जाते हैं, तो जाओ दूसरे रिक्शा ढूंढो, जाओ। उसको पता है कि इसकी विपत्ति में ये है, मैं ये मेरा मौका, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। हमारे गुजरात में घर में और दुकान में श्री करके सवा करते, एक और ऐसे उभी रेशा, सवा का अर्थ है 1.25। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा थी। क्या अर्थ हुआ? ही इज एंटाइटल्ड टू टेक 25% प्रॉफिट। उसको कहते श्री सवा, एक 1.25। यदि कोई चीज़ की कीमत 1 रुपया है तो वो ₹1.25 चार्ज कर सकता है। हम देखते कि प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपया है तो भी जो भाव होता है 180 रुपये का डोसा होता है। ये अधर्म है। किसी की विपत्ति मेरा मौका है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी होने का प्रयत्न करता हूँ, मैं दूसरों को मारता हूँ। यही तो असुरी वृत्ति है। इसी के वास्ते तो ये सब अवतार हुए हैं। अवतार की कल्पना किसी उपनिषद में नहीं है, वेदों में नहीं है,
ये भगवत गीता में ही है। यहाँ भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ। दूसरे वेद उपनिषद में कहीं भी उतारवाद के बारे में भगवान ने कहा नहीं है। ऐसे मैंने जो दूसरे जो महापुरुषों के ग्रंथ है उसमें से ये पढ़ा है। क्यों भगवान राम का जन्म हुआ? अरे भगवान राम तो अयोध्या के बाहर भी वन प्रदेश थे, उसमें रह सकते थे और वहाँ से वो राजकारण करके भरत को हैरान कर सकते थे। क्यों नीचे आए हैं? वो पंचवटी में क्यों आए? वो किष्किंधा क्यों गए और आगे रावण को मारने क्यों गए? ये पूरा भारत का नक्शा देखेंगे, वो भगवान कहाँ कहाँ गए हैं। जहाँ जहाँ अधर्म था, जहाँ पे शोषण और उपोषण से पीड़ित प्रजा थी, ये सबको भगवान बचाने के लिए गए। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यह क्रौच मिथुनादि अवधि काम मोहित। महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि कोई एक क्रौच पक्षी मैथुन कर रहे हैं, वो अपने काम भोग रहे हैं, उस समय पारधी ने बाण से मारा और उनके उसमें से ये काव्य बन गए और उसी छंद में उन्होंने रामायण बनाया। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती शिवा। हे निषाद, तुझे आजन्म ये पृथ्वी है तब तक तुझे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तूने मैथुन करते हुए पक्षियों को मारा है। क्यों मारा है? कैसे मारा है? इसका अर्थ क्या है? एक सशस्त्र है, सशक्त है, समर्थ है, संपन्न है। दूसरा अशस्त्र है, अशक्त है, असमर्थ है, असंपन्न है। सशस्त्र अशस्त्र को मारते हैं। कितने आतंकवादी है? बूथ भर आतंकवादी है। यह अधर्म है। देख रहे हैं क्या देश के अंदर आंतरिक परिस्थिति को कैसे काबू में रखे। सशस्त्र अशस्त्र को मारते हैं, सशक्त अशक्त को मारते हैं, समर्थ असमर्थ को उसका उपभोग करते हैं। आप वो समर्थ है या असमर्थ है, संपन्न असंपन्न को उपभोग करते हैं, हैव नॉट को मारते हैं। ये जो है हैव नॉट के बीच में दूरी कैसे कम कर दें, ये अवतारवाद में बताया जाता है। इसलिए भगवान आए। एक संपन्न है, सशस्त्र है, उन्होंने कहा आओ हम साथ में बैठे। जो शस्त्र थे उनको उन्होंने साथ में, जो वानर थे, वानर का अर्थ है उनको पूंछ होती है, ऐसे नहीं है वानर, ऐसे नहीं है वानर के वानर। जो नरत्व जिसमें नहीं है, जो पूर्ण विकसित मानव नहीं, उसको उनका अधिकार पता नहीं है, उनको अपने साथ रखना, उनकी रक्षा करना, ये है। इसी वास्ते ये अवतार हुए हैं। अधर्म का अभ्युत्थान होना, यानी अधर्म अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, करप्शन करना, उसको इसी को असुर का असुषा रमन देती असुरा। असुर यानी जो सिंह है वो असुर नहीं है, बड़ा पेट है, ये असुर है। असुर का अर्थ है जो खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का उपभोग करता है, वो असुर। असुषा रमनते, दूसरों के हक पर जो एंजॉय करता है वो असुर है। वो सब अधर्म है। तो जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, साधु नाम परित्राणाय बहुत महत्व का है। साधुओं का रक्षण करने का, साधु समाज जो है उसको मुझे बचाना है। साधु समाज कौन? हमने साधु की व्याख्या ही बदल दी। जो भगवे कपड़े पर वस्त्र पहनता है, जो कुछ भी काम नहीं करता है, वो साधु है। वो साधु नहीं, वो हरामी है। अरे भगवान ने तुझे इतनी शक्तियां दी है, उसका उपयोग क्यों नहीं करता है? आंखें अंदर गई है, दांत टूट गए हैं, शरीर जीर्ण हो गया है, शक्ति नहीं है, हम उसको साधु कहते हैं। वो साधु नहीं है। साधु की व्याख्या, साधु देखना है तो स्वामी विवेकानंद को देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, कितने सशक्त थे, कितने समृद्ध थे, कितने विचार संपन्न थे। ये साधु है जो दूसरों का उपयोग करने के लिए जो जाते हैं। एक ही आचार विचार का जैसे समूह होता है, इसी तरह के जैसे साधु का अर्थ है जो सरल वृत्ति का और सरल कृति का है, वो साधु है। जो सीधे है, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता है, जो दूसरे के उन्नति का मार्ग ढूंढता रहता है, उनको मदद करता है, वो साधु है। साधु नाम परित्राणा है। वो साधु समाज को जो अच्छा काम करता है ऑफिस में, उसको भी सब बिगाड़ देते हैं।
और ये भौतिक बात के कारण ये जो आकर्षण होता है, वासनाओं का आकर्षण, वस्तु का आकर्षण, जो अच्छे आदमी होते हैं वो भी करप्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हुआ साधुओं का नाश। ये हुआ कि साधुओं का रक्षण करना। इसका अर्थ है मैं उन साधुओं को फिर से बताता हूँ, वो अच्छे आदमियों को फिर से बताता हूँ, आप जो करें वो ठीक नहीं है, आप फिर से अपने संस्कृति पे आ जाओ, अपने आचार विचार पे आ जाओ। साधुनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय। जो दुष्ट है, जो दूसरों का काम करने देते नहीं हैं, दूसरे के अच्छे काम में जो बाधाएं पैदा करते हैं, ये सब दुष्ट है, उनका नाश होना ही चाहिए। यूनियन होते हैं, जो अच्छी फैक्ट्री काम कर रही हो, यूनियन मजदूरों को भड़काएगा, अपना स्वार्थ चाहिए, और वो जो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है उसको बिगाड़ देगा। ये सब दुष्ट है, ये अधर्मी है सब। इनका नाश करने के लिए संभवामि आत्म माया, मैं हर युग में, हर युग का अर्थ है जब भी आवश्यकता होती तब मैं आता हूँ। ये जो भगवान ने बातें बताई उसमें बहुत देखने जैसा है। एक अवतार है और दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक अवतरण है और एक आरोहण है। आरोहण का अर्थ है कि कोई जीव जब उन्नत हो जाता है, दिव्य बन जाता है। हम देखते हैं साधु संत विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये उन्होंने अपनी आत्मा की इतनी प्रगति की कि वो देव बन गए। उसको कहते हैं आरोहण। अवरोहण क्या है? अवरोहण जो महान शक्ति है, अपने अपरिमित तेज से, अपरिमित वीर्य से, अपने इच्छा शक्ति से अव्यक्त होते हुए भी जो व्यक्त हो जाते हैं उसको कहते हैं अवतार। भगवान अव्यक्त होते हुए भी वो व्यक्त हो जाता है। क्यों? हमारा रक्षण करने के लिए, साधु समाज को बचाने के लिए, फिर से समाज में एथिक्स एथोस आ जाए, इसलिए भगवान आते हैं। समाज में गड़बड़ी तो होगी, अव्यवस्था तो होती रहती है, क्योंकि वो सत्व रज तम ये गुण जो होते हैं उसके कारण हो जाता है ऐसे। तो फिर से भगवान कहते हैं कि मैं उसको ठीक करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के संस्थापक ना करता हूँ। ऐसे नहीं कि धर्म का नाश होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, और साधुओं का रक्षण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं आता। ऐसे नहीं है। ये सब करने के बाद धर्म की संस्थापना करती है, नीतिमत्ता को फिर से एस्टैब्लिश करना है, एथिक्स को एस्टैब्लिश करना है। ये अवतारवाद की एक ये जो कल्पना है, ये हमारे शास्त्रों में दी। ऐसे सब धर्म में कुछ भेद के साथ ये अवतार की बातें हैं। स्पष्ट अवतारवाद किसी धर्म में नहीं, ऐसे मैंने पढ़ा है। तो उसमें होता है पोजेशन, ट्रांसमाइग्रेशन और इमिनेशन, ऐसे तीन वस्तु है। पोजेशन की भी ऐसे कहा जाता है कि किसी के शरीर में दिव्य आत्मा आ जाता है, उसको पोजेशन कहते हैं। हम भी कहते हैं कि किसी के शरीर में माता जी आती है, किसी के शरीर में हनुमान जी आते हैं। अब देखिए, ये तो विश्वास की बात है, पर कई बार ऐसे होता है, चमत्कार हो जाता है। उसको चमत्कार समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, या हमारा खुद का एक ये है। पर हम देखते हैं कि कई बार हम ऐसे विकट परिस्थिति में आ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और अचानक कोई दृष्टि हमें दे देता है और हम इसमें से छूट। उस समय कहते हैं कि शायद मेरे पिताजी ने आके मुझे बचाया। ये जो पोजेशन जो है, तो एक दैवी शक्ति का संचार होना, तो इसको पोजेशन कहते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन में ये जो व्यक्ति होती है वो उसको उन्नत हो जाती है, हर जन्म में उसकी प्रगति होती है, ये ट्रांसमाइग्रेशन कहा जाता है। तो कई ऐसे साधु संत, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये जो है बहुत जन्मों के बाद हम समझ जाते हैं कि क्या होता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। और तीसरा है इमिनेशन। उसमें इसको अंशावतार हम जब कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हो, हम कहते हैं कि वो भगवान का अवतार थे। ऐसे है कि जब हम अपने ऑफिस में देखते हैं कि यदि कोई बड़ा डिपार्टमेंट है और किसी एक ऑफिस में कुछ प्रश्न खड़े हो गए,
तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी सक्षम अधिकारी को भेजता है, उस ऑफिस में जाके सब ठीक करके आओ। वो जाता है, वो सब ठीक करके आता है। अंशावतार जो होता है उनका यही कार्य है। वहाँ स्वयं भगवान नहीं आते, वे आदमी को भेजते हैं। बड़े बड़े जो संत हो गए, जैसे तुकाराम है, तुलसीदास है, मीराबाई है, सूरदास है, विवेकानंद है, बहुत ऐसे संत आते हैं और जो परिस्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर वो उनका काम खत्म होते ही चले जाते हैं। राजा होते हैं, जैसे शिवाजी महाराज थे, बाजीराव थे। ये जो होते हैं वो अंशावतार उसको हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य कार्य किया। तो साधुओं का रक्षण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस तरीके से उनको भेजा जाता है। फिर वो ऑफिस में और भी गड़बड़ी होती नहीं होता तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खुद आती है वहाँ पे और वो परिस्थिति ठीक कर दे। जो दुष्ट होते हैं उनकी ट्रांसफ़र कर दे, उनको सस्पेंड कर दे, क्योंकि इनके पास पावर है। तो ये पूरा अवतार हो गया। यही चीज़ है ऐसे संसार में जो होती है उसको हम कहते हैं अवतार। ये जो तीन बातें हमने 5 बातें देखी, ये जो कल्पना हुई, तो ये अवतारवाद कितना प्रसन्न वातावरण हो जाता है अवतार आने के बाद। ये क्यों होता है? क्योंकि दिव्य शक्ति इस पृथ्वी पर आती है। सिर्फ आती है साफ सफाई करने नहीं आती। हम अपने गांव जाते हैं, मकान साफ करने जाते हैं, तो मकान साफ करने के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनके साथ भी हमारी भेंट होती है, उनके साथ प्रेम के संबंध होते हैं। तो उनको मिलने के लिए भी हम गांव में जाते हैं, जस्ट टू मीट देम। तो ये अवतारवाद की जो कल्पना बहुत ही अद्भुत कल्पना है कि वो एक जो शक्ति है अपने अपरिमित तेज से, अपरिमित शक्ति से, अपरिमित वीर्य से मुझे भेंटने के लिए वो भगवान आते हैं। कितना अच्छा है जब समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए जब सब कुछ समर्पण करते हैं, उनकी शक्ति जब कम होती है उस समय भगवान आते हैं, उनको मदद करने आते हैं। और हमने इस अवतारवाद को बहुत अभ्यासपूर्ण में बता रहा हूँ, इस अवतारवाद को हमने दुर्बल अवतारवाद बना दिया। हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि इतनी अराजकता है, इतनी एट्रोसिटी है, अनीति है, और हम कहेंगे अब भगवान को आना चाहिए, भगवान आएंगे, सबको मारेंगे, हमारा रक्षण करेंगे और फिर हम मौज मजा करेंगे। भगवान कभी नहीं आएंगे, और आएंगे तो तुझे मारेंगे। क्यों? तू कुछ काम नहीं करता है। मैंने तो ये सब उदाहरण दिए हैं। मैंने जो मेरे अवतार हुए, अवतार क्यों किए, मैंने उसमें बताया, डेमोन्स्ट्रेशन किए। अवतार है, डेमोन्स्ट्रेशन है। जिस तरीके से मैंने काम किया इस तरीके से तू करना काम। तो काम तो शुरू कर, फिर मैं आऊँगा यदि तेरी शक्ति कम पड़ेगी तो। हमने दुर्बल अवतारवाद का उसको जन्म दिया। इतने आक्रमण हो गए, हमने उसका सामना नहीं किया, और हर बार कहते अरे जब तो भगवान आएंगे। यहाँ तक कि 1962 में जब चाइनीज़ वॉर हुआ, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं पढ़ाई करता था उस समय, कहते थे अरे चाइना क्या आएगा हमारा क्रॉस करके यहाँ पे, वहाँ पे भगवान शिव जी बैठे, वो अपना तीसरा नेत्र कर देंगे, सब चाइनीज़ को मार देंगे और हमें कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे थोड़े भगवान आएंगे, ऐसे दुर्बल को मदद करने भगवान नहीं आते। भगवान आते हैं जो काम करता है, उसकी शक्ति जब कम होती है। हमारा पूरा इतिहास देखो, हमने भ्रांत कर्मवाद, भ्रांत ईश्वरवाद और भ्रांत अवतारवाद, इसने हमारे रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। हमें ये समझना है अवतार का अर्थ क्या आता है। जिस तरीके से भगवान ने ये जो 5 कारण के लिए काम किया, धर्म का जब नाश हो गया, अधर्म का अभ्युत्थान हुआ, साधु को रक्षण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और फिर से धर्म की संस्थापना करते, वो जब जैसे आए वैसे मुझे भी, मैं भी उस ईश्वर का अंश हूँ, मेरे में भी भगवान ने शक्ति दी है, मैं भी उसी कारण काम करूँगा, ये 5 कारण के लिए काम करूँगा, तो भगवान अवश्य आएंगे। ये अवतारवाद की पूर्ण कल्पना यहाँ पे दी गई है। बहुत सारे इसमें बातें हैं।
और बाद में भगवान ने कहा, उनको पता है कि भारत में जो प्रजा होती है वो कहेंगे कि हाँ भगवान आएंगे और सबको मारेंगे और हम मौज मस्ती करेंगे। भगवान ने कहा ठहरो, यहाँ भगवान ने बात बताई, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म को जो तत्वतः जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो जानता है, यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानता है, उसको त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सह, त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करने के बाद, उसके मृत्यु के बाद, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म होता नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जो जानता है वो देह त्याग के बाद वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता, ये उसका भावार्थ हुआ। पर इसका तत्वार्थ देखे, मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो तत्वतः जानता है। गीता में कई बार ये आप मुझे जानो, आप मुझे जानो, आप मुझे जानो। जानो का अर्थ ऐसे करो, ये भगवान हमें सूचना दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जो मेरे दिव्य जन्म दिव्य कर्म को तत्वतः जानता है, यानी कि वो जो करता है उसको पता है कि मैंने कैसे अपने दिव्य कर्म करके मेरे जन्म को दिव्य कर दिया। अरे तू भी मेरा अंश है, तू भी ऐसे कर्म कर और तू भी दिव्य बन जा। ये जब हम कर देंगे, दिव्य जन्म दिव्य कर्म को हम जब तत्वतः जानेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे। भगवान ने तो जो ऐसे जितने जन्म हुए भगवान के, ये सबको हम अपना एक आदर्श माने और हम उसके लिए जब काम करें, तब ये जो है ना, ये हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, सशक्त बनाता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है कि तू काम कर, मैं हूँ तेरे साथ। बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं, जो कर्म करते वो फोकट जाता नहीं। कर्म करने की शक्ति तेरे में है, कर्म करते जा, काम मुझे पुकारता जा, मदद तैयार है। फोकट का स्वीकारो मत, विश्वास को गंवाओ मत, और रघुता ग्रंथि से कभी रघुता ग्रंथि रखो मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये भगवान के प्रॉमिस है। यहाँ भगवान ने बहुत बड़ा प्रॉमिस दिया है, तुम काम करोगे और यदि तुम्हारी शक्ति यदि कम हुई तो मैं हूँ तेरे साथ। तो ये बहुत ही सुंदर कल्पना भगवान ने यहाँ पे अवतारवाद की दी है। अवतार तभी होता है, देश को बचाता है, समाज को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, कुटुंब व्यवस्था को फिर से ठीक करना है, समाज को ठीक करना है और व्यक्ति को खड़ा करना है, उसको शक्ति संबंध देना है, आत्मविश्वास देना कि तू कर सकता है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई यहाँ पे गीता के अध्याय में। बहुत महत्व का श्लोक है, बहुत अच्छी बातें भगवान ने कही। यहाँ पे समय हम समाप्त करते हैं, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।